मिली है। पृथ्वी जैसे ग्रह पर वातावरण होने के संकेत मिले हैं। ग्रह की सतह पर तरल पानी की संभावनाएं हैं। जीवन की तलाश में वैज्ञानिकों को नई उम्मीद मिली है। रहने योग्य ग्रहों की खोज को नई दिशा मिली है। पूरी दुनिया की इस ऐतिहासिक खोज पर है। तो एक सवाल जो हम और आप एक दूसरे से हमेशा पूछा करते थे कि क्या हमारी पृथ्वी के अलावा भी कहीं जीवन संभव है, यह सवाल सदियों से वैज्ञानिकों को आकर्षित करता रहा है और अब इसी सवाल का जवाब की दिशा में वैज्ञानिकों को एक बड़ी सफलता मिली है। खगोल वैज्ञानिकों ने पहली बार ऐसे चट्टानी ग्रह के चारों ओर वातावरण होने के मजबूत प्रमाण खोजे हैं जो अपने आप में बहुत अहम है। हमारे साथ डॉक्टर राम श्रीवास्तव जुड़े हुए हैं, पूर्व इसरो के वैज्ञानिक हैं। सर, बहुत स्वागत है आपका इंडिया न्यूज पर एक बार फिर। राम सर, ये खोज कितनी महत्वपूर्ण एक आम इंसान के लिए है, ये खोज कितनी महत्वपूर्ण विज्ञान के क्षेत्र में है, ये खोज कितनी महत्वपूर्ण खगोल विज्ञान के क्षेत्र में है, सब कुछ बहुत विस्तार से हमारे दर्शकों को समझाइएगा। देखिए, खगोल विज्ञान की दृष्टि से ये एक महत्वपूर्ण खोज है। निश्चित ही इस बात का पहली बार प्रमाण मिला है कि किसी ऐसे ग्रह पर जो अपने सूर्य के चारों तरफ घूम रहा है, हालांकि वो 45 प्रकाश वर्ष दूर है और प्रकाश की गति कितनी होती है, 1 सेकंड में 3 लाख किलोमीटर जाता है। तो सोचिए कितनी दूर है यहाँ से वहां जाकर, और किसी तरह से बसाहट का अगर अपन कल्पना करें तो वो तो आउट ऑफ क्वेश्चन है। और रहा सवाल ये कि इस खोज का महत्व क्या है। देखिए, इसका महत्व ये है कि हमारी जो आकाश गंगा है, रात के अंधेरे में अगर आप खुले में जाएंगे, चारों तरफ अगर प्रकाश नहीं है तो आप अमावस्या की रात को देखेंगे, जितने भी तारे हैं वो सब एक दूधिया लाइन में नजर आएंगे। उसको हम आकाश गंगा कहते हैं। ऐसी आकाश गंगा का आकार इतना विशाल है कि एक कोने से चला प्रकाश दूसरे कोने में 1 लाख साल में आता है। ऊपर से चला हुआ प्रकाश नीचे 50,000 साल में जाता है। इसमें 100 अरब सूर्य हैं। उन 100 अरब सूर्यों में से अकेली एक आकाश गंगा हमारी नहीं, ऐसी अरबों खरबों आकाश गंगा है। लेकिन हमारी आकाश गंगा में इस तरह के 6000 के करीब पिंड हैं जो अपने अपने सूर्य के चारों तरफ घूम रहे हैं, और उनमें चट्टाने होने की संभावना अधिक है। ये पहली बार ये खोज हुई है कि इसमें वायुमंडल भी है। लेकिन अब वायुमंडल है, वो निकल रहा है, बाहर जा रहा है, क्यों वायुमंडल है, अब ये संभावना भी प्रबल होती है। वायुमंडल अगर होगा तो वह कार्बन के फुटप्रिंट भी हो सकते हैं, हमसे अधिक संपन्न या विद्युत, या यूं मान के चलिए कि इंटेलिजेंट कोई वह सिविलाइजेशन का भी डेवलपमेंट हो सकता है। तो इसीलिए लोगों ने जो अटकलें लगाई हैं साइंस फिक्शन में, जिसमें कि ये कहा गया है कि उड़न तस्तरियां आती हैं, दूसरे ग्रह से आती हैं। हालांकि विज्ञान इस मामले में अभी मौन है। उड़न तस्तरियों के अध्ययन का भी वो ज्यादा प्रामाणिकता नहीं मिली है। हाँ, एक अलबत्ता मिला है, ओ मुआ मुआ करके जो स्पेस प्रोब आया था, उसकी जो संरचना है वो काफी लंबी थी और ऐसा लग रहा था कि वो निश्चित ही किसी दूसरे ग्रह से हमारी खोज खबर करने आया था। राम सर, एक चीज और मैं आपसे ऐड करना चाहूंगा। बहुत छोटा सा सवाल है मेरा। हम और आप इस पृथ्वी के जितने भी इंसान हैं बहुत सूक्ष्म इकाई हैं इस ब्रह्मांड के सामने, तो इस सबसे सूक्ष्म इकाई के लिए खबर कितनी महत्वपूर्ण है? देखिए, बहुत महत्वपूर्ण इसलिए कि हमारा विज्ञान कितना आगे बढ़ रहा है। जानकारी हम जो है ये रहस्य निकालने की कोशिश कर रहे हैं। आखिर पृथ्वी की उत्पत्ति कैसे हुई, सूर्यों की उत्पत्ति कैसे हुई, ब्लैक होल क्या होता है, और जो पौराणिक कथाओं में वर्णित है, स्वर्गलोक भी है, पाताल लोक भी है, ये सब क्या सिर्फ कपोल कल्पनाएं हैं या वास्तविकता है, इसकी ओर एक बढ़ता हुआ कदम है। पर सवाल ये उठता है कि विज्ञान और आस्था में थोड़ा सा अंतर यह है कि आस्था जो कुछ लिखा है उस पर विश्वास कर लेती है। विज्ञान हमेशा अपने आप को अपडेट करता है, नया नॉलेज उसमें गेन करता है, और यही कारण है कि आज की तारीख में ये अभी तक इस बात की कोई पुष्टि नहीं हुई है कि पृथ्वी के अलावा और किसी ग्रह पर या और किसी सूर्य के और सर, ये बड़ी महत्वपूर्ण बात आपने बताई, आस्था और विज्ञान। आपका नाम डॉक्टर राम है और आप विज्ञान से जुड़ी बात बता रहे हैं, यह अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण है और यह बताता है कि तालमेल आस्था और विज्ञान का हर एक भारतीय का क्या है। फिलहाल आपका बहुत बहुत शुक्रिया सर इस तमाम जरूरी अपडेट्स के लिए। तो चलिए दर्शकों, आगे बढ़ेंगे। उस बीच एक अहम खबर आपको बता दें।